हे महान सर्वशक्तिमान, तू ही स्तुति महिमा के योग्य है। आदर और जलाल केवल आपके हैं पिता। हम सारा आदर तुझे देते हैं, क्योंकि शास्त्र में लिखा है कि तू अपनी महिमा कभी किसी सृजी गई वस्तु को नहीं देता, परंतु जो महिमा तेरे योग्य है तू अपने ही पवित्र नाम को देता है। हम सब भाई बहन बच्चों के साथ मिलकर स्तुति आराधना के द्वारा और इन अद्भुत गवाहियों के द्वारा तेरी महिमा करते हैं, क्योंकि यह राज्य तेरा है, पराक्रम तेरा है, सामत भी तेरी है, और तू ही हर एक मनुष्य को बल और सामत देकर बढ़ाता है और ऊंचाइयों पर उठाता है। कोई मनुष्य ऐसा नहीं कि तेरे द्वारा बल न पाए, परंतु तू हर एक को तू आशीषित करता है और अपने उद्देश्य को पूरा करता है। हम सब बातों में तुझे महिमा देते हैं। और प्रभु, तेरे द्वारा हमने जो कुछ भी धन के तौर प्राप्त किया है, जिससे हमारी आवश्यकताएं पूर्ण होती है, उसका कुछ अंश दशमांश अर्पण और उठाने की भेंटों के तौर तेरे भवन में लिया है। हमारी भेंटों को आप स्वीकार करें, इन्हें पवित्र ठहराएं, जैसे कि शास्त्र में लिखा है पिता कि दशमांश परमेश्वर के घर और भंडारों के अंदर लाया जाए। इस तरह से परमेश्वर को परखा जाए कि वह स्वर्ग के जरूरत खोलकर सबके ऊपर परम्पार आशीष की बारिश करता है कि नहीं। हे पिता, हमने चक्कर तुझे देखा है, तो सत्य में बहुत भला परमेश्वर है। आज अपने किए गए वादे के निमित्त तू तेरे बच्चों को बहुतायत से आशीषित कर, ताकि उनके जीवन में कोई भी एक ऐसा स्थान न हो प्रभु जहाँ पर तेरी अद्भुत महिमा और सामर्थ को न देखे। लेकिन दुआ है मसीह के नाम से तेरी महिमा के लिए सभी बच्चों को आशीषित कर, उनके जिन में धन की बरकत दे, नाम शौहरत के अंदर ऊंचा उठा, आत्मिक उन्नति दे, शरीर में भलाई चंगाई दे, हर तरह की शांति आनंद से भर, और प्रभु हर प्रकार की बुराई और पाप से, दुख, छल और भ्रम से बचा। तेरी महिमा के लिए तेरे दास को भी आशीषित कर, पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से अभिषेक कर। बोलने वाला तेरा दास नहीं, परंतु तेरा आत्मा तेरे दास के मुख से बातें करे, और तेरा अनुग्रह तेरे दास के लिए पर्याप्त हो। तेरी इच्छा आज के शब्द के द्वारा भी महिमा के तौर पर तुझे मिले, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। एक जोरदार ताली देते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए, और भाई दिलीप का एक बार फिर हम परमेश्वर की वेदी पर स्वागत करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। बोल यीशु मसीह की, बोल प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु आपको बहुत आशीष करे। मैं फिर से याद दिलाना चाहूँगा आप सभी को कि प्रभु न कभी बदलता है, लेकिन वो आपसे प्यार करता है। परमेश्वर कभी नहीं बदलता, और वो आपसे बहुत प्यार करता है। न उसका प्यार बदलता है। जो अगले हफ्ते आपसे प्यार करता था, वो आज भी आपसे प्यार करता है। और हमने कई बार सुना है कि उसका प्यार कभी कम नहीं होता, बदलता नहीं, और किसी के लिए ज़्यादा किसी के लिए कम नहीं है। हम सबसे बहुत प्रभु प्यार करता है। क्यों ना एक ताली बजाकर प्रभु का धन्यवाद करें। एक वचन को पढ़ते हैं, 2 कुरिन्थियों 8 अध्याय का 9 वचन। 2 कुरिन्थियंस 8 अध्याय का 9 वचन। तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल का ये वचन है कि यीशु मसीह जो है यहाँ पर है, स्वर्ग के अंदर है, और एक इंसान जो है धरती पर है, यहाँ पर है। हम लोग जो है, इंसान को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। समझो एक इंसान गरीब है, इंसान गरीब है, हम सब गरीब हैं, और यीशु मसीह बहुत ही धनी है। उसका अनुग्रह तुम जानते हो कि वो धनी होकर भी निर्धन बना, मतलब वो यहाँ पर आ गया, सब्स्टिट्यूट, वो यहाँ पर आ गया, ताकि हम जो गरीब हैं हम जो गरीब हैं उसके गरीब हो जाने से क्या हो जाए, हम धनी हो जाएं, हम यहाँ पर पहुँच जाएं। यीशु मसीह क्या कर रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है और हमें यहाँ से यहाँ तक पहुँचा रहा है। यीशु मसीह स्वर्ग में है और हम धरती पर हैं। आप उसका अनुग्रह देखिए। यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर धरती पर आ रहा है, ताकि हम जो धरती पर हैं स्वर्ग में जाएं। यीशु मसीह आशीषों का श्रोता है। सब आशीषें उसकी तरफ से निकलती हैं, हाँ या ना। हम सब श्रापित थे, हम सब श्रापों के अंदर थे, पाप के कारण हम सब श्रापित थे। और यीशु मसीह क्या कर रहा है, आशीषों का श्रोता खुद श्रापित बन रहा है, ताकि हम जो श्रापित हैं आशीष में चले जाएं। हमारे पास मृत्यु है, यीशु मसीह के पास जीवन है। वो जीवन यहाँ पर लेकर आ रहा है और हम जीवन तक पहुँच रहे। वो मृत्यु को स्वाद चख रहा है। यीशु मसीह जो जीवन है, पुनरुत्थान और जीवन है, वो यहाँ पर आ रहा है, मृत्यु का स्वाद चख रहा है। और हम जो मृत्यु के अंदर हैं
जीवन को प्राप्त कर रहे हैं। यीशु मसीह धर्मी है, हाँ या ना? और हम सब अधर्मी हैं, हम सब अधर्मी थे। यीशु मसीह ने हमारे अधर्म को ले लिया, मतलब वो यहाँ पर आ गया ताकि हमको यहाँ तक पहुँचाए। आज और आप और मैं कौन है? धर्मी हैं कि नहीं? आप धर्मी हैं? धर्मी हैं। यीशु मसीह जो है एकदम पवित्र है और हम कौन हैं? पापी हैं। हम सब जो थे पापी थे, हम सब पापी हैं। यीशु मसीह एकदम पवित्र है, कभी कोई पाप नहीं किया, और वो यहाँ पर आ रहा है ताकि हमें पवित्र करे। यीशु मसीह पापी बन जाता है, हाँ या ना? नहीं। मेरे को थोड़ा यही तो सुनना था। यीशु मसीह पापी बन गया? क्या यीशु मसीह ने गलत काम किए? गाली दी, झूठ बोला, निंदा की, या और गलत गलत जो हम काम करते हैं किए? हम पापी थे, यीशु मसीह पवित्र था। यीशु मसीह यहाँ पर आया तो पाप बन गया, पापी नहीं बन गया। इसमें थोड़ा समझिए, यीशु मसीह पापी नहीं बन गया कि उसने चलो पाप करना आरंभ कर दिया ताकि हमें पवित्र करे। यीशु मसीह पाप बन गया। कौन बन गया? पाप बन गया, और पाप के ऊपर दंड किया गया, पाप की बलिदान हुआ। और अगर आप पढ़ेंगे अच्छे से न तो पाप बलि बन गया, बलिदान बन गया, ताकि हम जो व्यवस्था के अनुसार पूरी तरह से अधर्मी थे, पापी थे, अशुद्ध थे, यीशु मसीह के उस कार्य के द्वारा हम सब पवित्र बन सके, हम सब धर्मी बन सके, हमारे पास स्वर्ग मिले, अनंत जीवन मिले, परमेश्वर मिले, आशीष मिले, और हम सब का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा जाए। यीशु मसीह ने सब्स्टिट्यूट, यहाँ से वो यहाँ पर आया ताकि यहाँ से वो यहाँ तक पहुँचाए। यीशु मसीह परमेश्वर के साथ था, हमेशा साथ था, वो कभी अलग नहीं हुए। और हम जो थे मृत्यु की दशा में थे, परमेश्वर से अलग। यीशु मसीह परमेश्वर से अलग हुआ ताकि हम परमेश्वर से मिले। यीशु मसीह ने वो मृत्यु ली। आप बोलेंगे मृत्यु कौन सी ली? वो परमेश्वर से अलग हो गया। कब हुआ अलग? यीशु मसीह परमेश्वर से कब अलग हुआ? यीशु मसीह ने दो मृत्यु देखी। यीशु मसीह ने दो मृत्यु देखी। एक मृत्यु पहले थी आत्मिक मृत्यु, एलोई एलोई लमा शब्बतनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। यीशु मसीह को परमेश्वर ने कब छोड़ा? जब वो क्रूस पर था। सारी दुनिया का, सारे मानव जाति का पाप उसके ऊपर आया और पाप के कारण मृत्यु आई। आदम को परमेश्वर ने क्या कहा? जिस दिन ये फल तू खाएगा उस दिन अवश्य मर जाएगा। क्या मर गया था आदम? मर गया था। आदम मर गया था उसी दिन। आप बोलेंगे कैसे? वो तो जिंदा था, 900-800 साल तक जिया, शरीर में वो जिंदा रहा, लेकिन परमेश्वर से वो अलग हो गया। मृत्यु का मतलब क्या है? सेपरेशन। मृत्यु का मतलब है जुदाई। आत्मिक मृत्यु मतलब एक इंसान परमेश्वर से अलग है, न परमेश्वर को सुन सकता है, न परमेश्वर को देख सकता है, न परमेश्वर से बात कर सकता है, अलग हो गया है। हम सब पाप के कारण, यशाया के अंदर पढ़ेंगे तो लिखा है कि पाप के कारण परमेश्वर हमसे अलग हो गया। इसको कहते हैं आत्मिक मृत्यु, मतलब सेपरेशन। शारीरिक मृत्यु क्या होती है? हम अपनों को, परिवार को, शरीर की दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, सेपरेशन होते हैं, वो शरीर की मृत्यु होती है। लेकिन जो यहाँ पर हुई, परमेश्वर ने कहा जिस दिन तू फल खाएगा उसी दिन मर जाएगा, और आदम उसी दिन अलग किया गया। उसके बाद उसने कभी परमेश्वर को नहीं देखा, अलग हो गया था। यीशु मसीह हमेशा परमेश्वर के साथ था, लेकिन क्योंकि उसके ऊपर हमारा पाप, सारे मानव जाति का पाप आया, परमेश्वर ने इसे छोड़ दिया, परमेश्वर उससे अलग हो गया। इसलिए यीशु मसीह कहता है एलोई एलोई लमा शब्बतनी, हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। पहली वो आत्मिक मृत्यु, उसके बाद उसकी शरीर की मृत्यु हुई। दो मृत्यु उसने हमारे लिए सही है। हमारे पास वो जीवन है, मरकर भी वो तीसरे दिन जिंदा हुआ। उसके उस ऊपर विश्वास करने के द्वारा अगर आप पढ़ेंगे तो हमारे पास वो जीवन है। अर्थात आज हम परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं, आज हमारे पास परमेश्वर है, आज हम परमेश्वर से अलग नहीं हैं, आज हम जिंदा हैं। शरीर की बात नहीं कर रहा हूँ, लोग तो जिंदा बाहर भी हैं, दुनिया के लोग भी जिंदा हैं, जिनका यीशु मसीह पर विश्वास नहीं है वो लोग भी जिंदा है शरीर में, लेकिन आप जिंदा है आत्मा से। अर्थात आपका रिश्ता फिर से जुड़ चुका है प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, उस पर किए गए विश्वास के द्वारा परमेश्वर के साथ आपका मेल मिलाप हो गया। एक जोरदार ताली प्रभु के लिए, प्रभु के इस कार्य के लिए कि यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा जब हमने इस पर विश्वास किया, आज हम जिंदा हो गए हैं। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
तो ये बात निकाल दीजिए कि यीशु मसीह पापी बना, और यीशु मसीह का जो जन्म भी हुआ था अलग तरीके से हुआ था। जैसे हम और आप पैदा हुए हैं वैसे नहीं हुआ था, लेकिन अलग तरीके से हुआ, जो हम आगे चलकर क्रिसमस के समय में सुनेंगे कि यीशु मसीह कैसे पैदा हुआ था। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 2 कोरिन्थियों 5:21 भी अगर पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा है कि यीशु मसीह पाप बलि हुआ, नहीं पढ़ते हैं, यीशु मसीह पाप बलिदान हुआ, मतलब पाप हमारे लिए बन गया। और रोमियो 8:3 के भी अंदर कुछ ऐसा ही लिखा, सिन ऑफरिंग है। तो आइए हम अब चलते हैं। लास्ट टाइम पास्टर साहब ने एक सवाल आपसे पूछा था, गुरु बिना गत कोने, इसका मतलब आपको बताना था पास्टर को। तो आप में से कौन बताएगा गुरु बिना गत कोने का मतलब क्या होता है? बिना गुरु के गत नहीं, इसका मतलब क्या है? पास्टर साहब ने अगले मंगलवार को आपसे पूछा था, बोला था अगले मंगलवार को जब हम आएंगे तो आपको जवाब देना है। तो आपने जवाब ढूंढा। बगैर गुरु के उद्धार नहीं है, मुक्ति नहीं है, मोक्ष नहीं है, निवारण नहीं है। गुरु के बिना आपका उद्धार नहीं हो सकता, गुरु के बिना आपका मोक्ष नहीं हो सकता, गुरु के बिना जन्म मृत्यु जैसे हम लोग सोचते हैं ये जो है उससे छुटकारा नहीं हो सकता। एक गुरु है जो ज्ञान देता है, गुरु बिना ज्ञान को ने, गुरु बिना मोक्ष को ने, गुरु बिना गत नहीं, ऐसे कहा जाता है। तो गुरु बिना ज्ञान भी नहीं है, गुरु के बिना ज्ञान भी आपको नहीं मिलेगा। दुनिया का ज्ञान आपको गूगल में मिलेगा, इतिहास की पुस्तकों में मिल जाएगा, ज्योग्राफी पढ़ेंगे वहाँ पर सूरज चांद सितारों का डिस्टेंस, लाइट, ये सब का ज्ञान आपको मिल जाएगा। लेकिन जो ज्ञान आत्मा का है, आत्मिक ज्ञान है, वो आत्मिक गुरु ही आपको दे सकता है। संसार के ज्ञान की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, आत्मिक जो ज्ञान है, परमेश्वर का ज्ञान है, वो एक सच्चा गुरु ही आपको दे सकता है। तो चलिए हम पिछली मीटिंग के अंदर हम चलते हैं। वहाँ पर यीशु मसीह ने, हम थोड़ा सा मैं रिमाइंड कराना चाहूँगा कि यीशु मसीह ने यूहन्ना 13 अध्याय के 13 वचन में कहा, तुम मुझे गुरु कहते हो, सच कहते हो कि क्योंकि मैं हूँ। तो एक गुरु हम सब का गुरु हो था या गुरु है, अभी भी गुरु है, तो हम गुरु कहते हैं। तो यीशु मसीह को हम क्यों गुरु माने? ऐसी कौन सी खास बात है कि हम यीशु मसीह को गुरु माने? और ऐसी कौन सी बात थी, हमें क्या फ़ायदा मिला? कुछ बातें हम देख रहे हैं। यीशु मसीह गुरु का अर्थ का, गुरु शब्द का जो संस्कृत शब्द है, इसका मतलब था गु मतलब अंधकार, रू का मतलब मिटाने वाला, अंधकार को मिटाने वाला। अंधकार होता है, जब रोशनी आती है तो अंधकार मिट जाता है। तो गुरु ऐसा होता है जो रोशनी के समान, प्रकाशित के समान होता है, जो हमारे जीवन में से अंधकार को, अज्ञानता को दूर करता है। तो यीशु मसीह ने कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। यीशु मसीह यहाँ पर लाइट बनकर आ रहा है, ज्योति बनकर आ रहा है, और वो कहता है जगत की ज्योति मैं हूँ। 8 अध्याय के 12 वचन यूहन्ना में लिखा है, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। ठीक है, यीशु मसीह ने क्या कहा? जगत की ज्योति मैं हूँ, जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं चलेगा। तो यीशु मसीह ने कौन सा ज्ञान दिया? हमने पढ़ा यूहन्ना अध्याय का 4 का 24, यूहन्ना 4:24 के अंदर हम एक बार फिर से देख लेते हैं। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। देखिए ज्ञान कौन सा दे रहा है परमेश्वर? हम सबको मालूम है, दुनिया को मालूम है कि परमेश्वर एक है, लेकिन फिर भी कई लोग ऐसे हैं इस दुनिया के अंदर जो विश्वास नहीं करते। मेरे जैसे लोग थे, हैं या हो सकते हैं, जो कहते हैं ईश्वर नहीं है। यह अविश्वास है। आप लोग यीशु मसीह में आने से पहले कहते थे ईश्वर है लेकिन बहुत है ना? आप कितने को मानते थे? बहुतों को मानते थे। जैसे आपको सिखाया गया, बताया गया, आप बहुतों को मानते थे। हर दिन हर चीज़ में आपको एक नया ईश्वर था आपके पास में। तो ये अंधकार था, हमारे लिए अंधकार था। ईश्वर के विषय में जो ज्ञान था वो अंधकार के अंदर था। हम लोग अंधकार में थे, इसलिए हम अंधकार की बातों पर विश्वास करते थे। कोई कहता था ईश्वर नहीं है, कोई कहता था ईश्वर है लेकिन वो बहुत है, कोई किसी चीज़ को ईश्वर मानता था, कोई किसी चीज़ को ईश्वर मांगता था। ये अंधकार की चीज़ें हैं। लेकिन यीशु मसीह ज्योति बनकर आ रहा है और ये क्या कह रहा है? परमेश्वर एक ही है। बहुत सारे वचन हमने पढ़े थे। परमेश्वर एक ही है और वो कौन है? वो आत्मा है। मतलब आप उसे देख नहीं सकते और ना ही उसकी तस्वीर बना सकते हैं, क्योंकि आत्मा की कोई तस्वीर नहीं है। जिस समय हवा लग रही है आप इसे देख नहीं सकते, उसकी तस्वीर नहीं बना सकते। वैसे ईश्वर एक आत्मा है, उसकी तस्वीर नहीं बना सकते। और कोई नहीं कह सकता कि मैंने ईश्वर को देखा है, क्योंकि वो आत्मा है। हम शरीर में एक दूसरे को देख सकते हैं, लेकिन आत्मिक दुनिया को देखने के लिए, आत्मिक चीज़ों को समझने के लिए हमें आत्मिक चीज़ें चाहिए, आत्मिक आंखें चाहिए, जो हमारे पास नहीं थी। इसलिए हमने ईश्वर को कभी देखा ही नहीं, क्योंकि वो आत्मा है। अब यहाँ पर दूसरा ज्ञान की बात कौन सा दे रहा है?
परमेश्वर आत्मा है। आगे, और अवश्य है कि उसके भजन करने वाले आत्मा और सच्चाई से भजन करें। अब यीशु मसीह देखिए क्या सिखा रहा है। हम लोग जो भक्ति करते थे, कहाँ करते थे? एक खास जगह ढूंढते थे, वहाँ पर हम जाकर वहाँ पर भक्ति किया करते थे, है ना? भक्ति करते थे हम लोग, सब लोग किसी पहाड़ पर, किसी जगह पर कहीं जाते थे, वहाँ पर भक्ति करते थे। तो हमारे भक्ति का साधन क्या होता था? हम लोग बाहरी तौर पर करते थे, कपड़ों के द्वारा, टीकों के द्वारा, अलग अलग ऑर्नामेंट्स पहन करने के द्वारा, नहा धो के हम लोग जाते थे, हाथ में कई फल फ्रूट लेकर जाते थे, अगरबत्ती धूप ये सब लेकर जाते थे, बाहर की दुनिया जैसे हम लोग करते थे, है ना? करते थे कि नहीं आप लोग? सब लोग करते थे, बहुत लोग करते थे, यहाँ कई लोग नहीं भी करते होंगे, लेकिन हम ज़्यादातर ऐसा ही करते थे क्योंकि हम समझते थे ईश्वर शारीरिक है, इसलिए हम शरीर की चीज़ों को लेकर उसे भक्ति करते थे, उसे प्रसन्न करने की कोशिश करते थे, खुशबू लेकर, अगरबत्ती धूप जलाकर, जो हमें पता था, जैसे हमें सिखाया गया, या अलग अलग चीज़ें, फल फ्रूट, केला, नारियल, ये सब लेकर जाते थे और हमें प्रसन्न करने की कोशिश करते। ये हमारे भक्ति का उस समय स्वभाव था, भक्ति रिचुअल्स थे। ये थी कि नहा धोकर जाना चाहिए, बिना नहाने के नहीं जाना चाहिए, चप्पल नहीं पहनना है, ये नहीं करना, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन यीशु मसीह यहाँ पर क्या प्रकाशन दे रहा है कि वो आत्मा है, जिसको भी उसकी भक्ति करनी है वो आत्मा और सच्चाई से करे। मतलब जगह के लिए नहीं बोल रहा है कि आपको इस पहाड़ पे ही जाना होगा। अगर आप पढ़ेंगे वहाँ पर लिखा है आप पहाड़ पर जाकर भक्ति नहीं कर सकते। कहीं पर भी, आप घर पर हैं, दुकान पे हैं, फैक्ट्री पे हैं, कलीसिया में हैं, बाहर हैं, कहीं पर भी जाकर आप परमेश्वर की भक्ति कर सकते हो। ये नहीं कि आपको यही स्थान पर जाना है और वहाँ पर भक्ति करनी है, नहीं, कहीं पर भी आप उसकी आराधना कर सकते हो। लेकिन कैसे करनी है, किस चीज़ों को लेकर आपको करना है? क्योंकि वो आत्मा है तो मैं शारीरिक चीज़ों कैसे लेकर जा सकता हूँ? आत्मा और सच्चाई से, क्योंकि वो आत्मा है, मुझे आत्मा से ही उसकी भक्ति करनी है और सच्चाई के साथ करनी है। परमेश्वर बाहरी रूप नहीं देख रहा है कि मैंने कौन से कपड़े पहने हैं, नहाया हुआ हूँ कि नहीं हुआ हूँ, कपड़े मैले हैं कि अच्छे हैं, मेरे शरीर पर कौन सा रंग है, शरीर पर कौन सी चीज़ें हैं, मेरा नाम क्या है, मेरी जाति क्या है, मेरी भाषा क्या है, मैं किस धर्म से ताल्लुक़ रखता हूँ, ये सब नहीं देखता। वो क्या देखता है? अंदर से देखता है, अंदर से देखता है। मत्ती का 1:5-8 भी पढ़ेंगे। धन्य है वे जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वे परमेश्वर को देखेंगे। परमेश्वर को कौन देख सकता है? परमेश्वर को कौन देख सकता है? क्योंकि वो आत्मा है, आत्मा को कोई नहीं देख सकता। लेकिन परमेश्वर के लिए लिखा है वही देखेंगे, वही देखेंगे जिनका हृदय शुद्ध है, जिनका अंदर पवित्र है, बाहर पर पवित्र नहीं कि मैंने नहा धोकर अच्छे नए कपड़े पहने हैं और बहुत सारे सोने चांदी के हाथ में कंगन ये वो सब पहने हैं तो मैं ईश्वर को देखूंगा, मैं बहुत सारी भक्ति करता हूँ, मैं बहुत सारे टीके लगाता हूँ, मैं बहुत सारे नारियल लेके आता हूँ, मैं बहुत सारे केले अगरबत्ती सब जलाता हूँ, जैसे हमें सिखाया गया था। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन हमारा उस समय ऐसा था, हम ऐसा करते थे। लेकिन अब क्योंकि परमेश्वर सच्चा हमें मिला है, सच्चा गुरु मिला है और सच्ची आराधना में सिखा रहा है, सच्चा भक्त में बना रहा है। सच्चा परमेश्वर, सच्चा गुरु और सच्ची भक्ति अगर चाहिए तो आत्मा और सच्चाई से होनी चाहिए, मन से। परमेश्वर अंदर देखता है। परमेश्वर क्या देखता है? अंदर से देखता है। बाहर से तो मैं क्या कितना भी कुछ भी करूं, आपको प्रसन्न कर सकता हूं, आपको एंटरटेन कर सकता हूं, लेकिन परमेश्वर मेरे अंदर देखेगा कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। अगर मेरा मन शुद्ध है, मुझे गाना नहीं आता, मेरा सुर बेकार है, मेरी बहुत सारी प्रॉब्लम है, कपड़े फटे हुए हैं, मैले कुचले मेरे कपड़े हैं, मैं गरीब हूं, कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन अगर मेरा मन शुद्ध है तो मैं परमेश्वर को देख पाऊंगा। ये नहीं कि मेरे पास बहुत धन है, बहुत सोना है, बहुत चांदी है, बहुत सारा दान में डालता हूं तो मैं परमेश्वर को देखूंगा। नहीं, ये मटेरियलिस्ट, ये जो है शारीरिक चीजें हैं, पैसा, धन, दौलत, कपड़ा लट्टा, खाने पीने की वस्तुएं, ये सब भारी है, परमेश्वर इन चीजों को नहीं देखता। तो यीशु मसीह सच्चा गुरु है जो सच्चे परमेश्वर तक पहुंचने के लिए सच्चा रास्ता बता रहा है और सच्चाई से भक्ति, उसको प्रसन्न करने का तरीका बता रहा है। आप कहीं पर भी कोई जगह फिक्स नहीं कर रहा है कि अमेरिका जाओ या यहाँ पर जाओ या वहाँ पर जाओ, नहीं, कहीं पर भी और कैसे भी, लेकिन अंदर तुम आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आत्मा से और सच्चाई से, झूठ मूठ नहीं, दिखाने के लिए नहीं कि हम पवित्र हैं,
अंदर से पवित्र, परमेश्वर अंदर देखता है, आप उसे प्रसन्न कर सकते हैं, आप उसकी भक्ति कर सकते हैं। तो ये परमेश्वर ने हमें, यीशु मसीह ने हमें ज्ञान दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं इससे। अब क्या फ़ायदा? पिछले समय हमने देखा कि यीशु मसीह एक गुरु है, और गुरु जो है आजकल बहुत बिजी है। मैं एक शारीरिक गुरु हूँ, जैसे मैंने बताया था, मैं एक शारीरिक गुरु हूँ, यहाँ पर बैठा हूँ, सत्संग कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग मुझसे मिल नहीं सकते। मैं लोगों से नहीं मिलता क्योंकि मैं बहुत बिजी हूँ। मैं कुछ खास लोगों से ही मिलता हूँ, मेरे पास टाइम नहीं होता, मैं आपसे नहीं मिल सकता। तो यीशु मसीह क्या ऐसा गुरु है जिससे हम मिल सकते हैं? हमने देखा, हाँ, सब लोग यीशु से मिल सकते हैं। अमीर हो, गरीब हो, भाई हो, बहन हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, कोई भी हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, यीशु मसीह से मिल सकता है। पापी भी, जो बहुत भयंकर पाप करता है, वो भी यीशु से मिल सकता है। किस समय? कभी भी। 7 से 11, 9 से 10, या ऐसे नहीं, लंच टाइम है, ब्रेक टाइम है, सोने का टाइम है, विश्राम का टाइम है, ये नहीं। यीशु मसीह कभी भी आपको मिल सकता है। हमने पिछले समय देखा कि आप यीशु मसीह अपने उस गुरु से मिल सकते हैं, जो कि पहले संभव नहीं था। अब दूसरी चीज़ हम आज देख रहे हैं, क्या यीशु मसीह हमारा गुरु हमें जानता है? यीशु मसीह क्या हमें जानता है? हमारा गुरु, अगर आप अपने गुरु के पास चले जाओ, आप सालों से उसकी भक्ति कर रहे हो, सालों से उसका सत्संग सुन रहे हो, सालों से उसके सत्संग में जाते हो, कहीं पर भी जाते थे या जाते हो, और आप उस गुरु के सामने पहुंच जाओ, और आपको आपका गुरु क्या पहचान पाएगा कि आप कौन हो? आप तो उसे अच्छी तरह से जानते हो, आप तो उसे अच्छी तरह पहचानते हो। हर एक आश्रम आपको मालूम है, हर एक उसका सत्संग आपको मालूम है, हर जगह कौन कहाँ रहता है, आपको उसके बारे में मालूम है। लेकिन क्या आप सब उस गुरु के सामने साक्षात जाओ, व्यक्तिगत रूपी से, जैसे हम यीशु मसीह से व्यक्तिगत मिलते हैं, वैसे आप उस गुरु के पास अगर जाओ तो समझो मैं वो गुरु हूँ, मैं आपको पहचान पाऊँगा? मैं पहचानता हूँ बहुत कम लोगों को, थोड़े लोगों को जो मेरे साथ मेल से रखते हैं, पैसे वाले हो गए या मेरे चेले चपाटे हो गए या जो आसपास मेरे सेवादारी हैं, उनको मैं जानता हूँ। वो भी गहराई से नहीं, बस इतना है कि उनका नाम जानता हूँ, वो कहाँ रहते हैं, थोड़ा बहुत इतना जानता हूँ, बाकी मैं कुछ नहीं जानता। लेकिन यीशु मसीह एक गुरु होने के नाते आपको कितना जानता है। एक भजन संहिता 139 में चलते हैं। एक, दो, तीन, 4। हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। तू मेरा उठना बैठना जानता है और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता है और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर एक वचन खोलिए, पहला वचन परमेश्वर के लिए लिखा है, हे यहोवा, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। ये जो शब्द है ना, जांच कर जान लिया है, साधारण शब्द नहीं है। अगर कहीं मर्डर हो जाए, खून हो जाए कहीं पर, किसी जगह पर, तो पुलिस वाले, सीआईडी वाले, क्राइम ब्रांच वाले आते हैं तो कैसे छानबीन करते हैं? आपने क्राइम पेट्रोल में अलग अलग जगहों पर देखा हो ना, कैसे जांचते हैं? बहुत ही गहराई से छानबीन करते हैं, एक एक चीज़ देखते हैं, एक एक फिंगरप्रिंट देखते हैं, एक एक कौन सी चीज़ कहाँ पर है, हर चीज़ को बहुत बारीकी से देखते हैं। ये शब्द यहाँ पर है, हे परमेश्वर, तूने मुझे जांच कर जान लिया है। मतलब क्राइम ब्रांच वाली जैसे जैसे होती है ना जांचना, वैसे परमेश्वर ने आपको, मुझे जांचा है। दूसरा वचन, तू मेरा उठना बैठना जानता है। आपका हर एक काम काज, क्या करते हैं, कब उठते हैं, कब बैठते हैं, कब सोते हैं, कहाँ जाते हैं, कहाँ आते हैं, हर चीज़ उसे पता है। और मेरे विचारों को दूर ही से समझ लेता है। अरे बाप रे, इस समय मैं आपके विचारों को तो नहीं पढ़ सकता, आपके कपड़े देख सकता हूँ, कौन मुस्कुरा रहा है, कौन हंस रहा है, कौन टेंशन में बैठा है, ये सब देख सकता हूँ। इतना बाहर शक्ल से मैं पहचान सकता हूँ कि आप टेंशन में हैं या खुश हैं या जस्ट सो रहे, नींद आ रही है आपको। थोड़ा ऊपर से मैं देख लूँगा कि आप बोर हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, थोड़ा ऊपर से ऐसे मैं इमेजिन कर सकता हूँ, जजमेंट लगा सकता हूँ। यीशु मसीह, परमेश्वर के बारे में लिखा है कि तू मेरे विचारों को दूर से ही जान लेता है, दूर से ही मेरे विचारों को जानता है। इसको हम थोड़ा और तोड़ते हैं आगे। मेरे चलने और लेटने की तू भली भांति छानबीन करता हमारा है। हर एक एक्शन, हमारा हर एक कदम, हमारे हर एक चीज़ उसे पता है। और मेरी पूरी चाल चलन का भेद जानता है। मेरी चाल चलन, मेरा स्वभाव क्या है, मेरा कैरेक्टर क्या है। चाल चलन मतलब ऐसे मैं चल रहा हूँ ऐसा नहीं,
मेरा चाल चलन, मेरा स्वभाव क्या है, मैं कैसे लोगों से बर्ताव करता हूँ, कैसे लोगों से मिल करता हूँ, मेरे मन में क्या है, मेरे जीवन में क्या है, हर चीज़ उसे पता है। परमेश्वर मेरे पास्ट को जानता है जो हो चुका है, परमेश्वर मेरे प्रेजेंट को जानता है, परमेश्वर मेरे भविष्य को जानता है, परमेश्वर मैं क्या करने वाला हूँ उसे पता है, मैंने क्या किया है उसे पता है, क्या कर रहा हूँ उसे पता है। मेरे मुख में शब्द आ रहे हैं, लेकिन मेरे मुख से निकलने वाले शब्द को पहले से ही जानता कि मैं क्या बोलने वाला हूँ, मैं क्या सोचने वाला हूँ। मैं सोच रहा हूँ, मेरे मन के अंदर सोच है, बहुत फास्ट है, कभी सिंगापुर, कभी दुबई, कभी कहीं विचार कभी हमारे चलते रहते हैं, लेकिन ये विचार आने से पहले उस परमेश्वर को पता है कि मेरे अंदर कौन से विचार आने वाले हैं, मैं क्या सोच रहा हूँ, परमेश्वर को पता है। आप बोलेंगे यार ये हम गुरु की बात कर रहे हैं ना, परमेश्वर की बात थोड़ी कर रहे हैं, हमारा गुरु थोड़ी ये जानता है, परमेश्वर हमारे बारे में जानता है, वो सर्वज्ञानी है। लेकिन क्या यीशु मसीह भी हमारा गुरु है, जानता है ये बातें? वो तो गुरु है ना, परमेश्वर जानता है, चलो हम जान लेते हैं, ठीक है, सर्वज्ञानी है, लेकिन यीशु मसीह क्या हमें जानता है? चलिए इसको भी हम देखते हैं। हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय का 47 वचन। यीशु ने नतनएल को अपनी ओर आते देखकर उसके विषय में कहा, देखो यह सचमुच इजरायली है, इसमें कपट नहीं। अब यीशु मसीह ने उसको क्या देखा? यीशु मसीह नतनएल को पहली बार मिल रहा है, नतनएल यीशु मसीह से पहली बार मिल रहा है, और नतनएल आ रहा है और यीशु मसीह खड़ा है, और यीशु मसीह ये कमेंट कर रहा है उसके विषय में। क्या कमेंट कर रहा है? ये सच्चा इजरायली है और इसके मन के अंदर कपट नहीं है। ऐसे बोला यार ये अच्छा नहा धो के आया है, इसके कपड़ों में मैल नहीं है, ऐसा कुछ बोला क्या? भाई सर्फ एक्सेल से धो के आया कपड़े, बाहर से कुछ बोला ये मस्त भाई फनोटो बनोटो लगाया हुआ, बाहर से बोल रहा है कि अंदर से बोल रहा है? अंदर कैसे देख लिया उसने? यीशु मसीह इस धरती पर है, परमेश्वर तो जानता है, लेकिन यहां पर यीशु मसीह की मैं बात कर रहा हूं। यीशु मसीह उसके मन के अंदर जाता है कि ये कैसा इसका स्वभाव है, उसका एक्शन, उसका कैरेक्टर कैसा है, उसका कैरेक्टर कैसा कैरेक्टर है, इसके मन में कपट नहीं है। वो सच्चा इजरायली है, जिसके मन के अंदर, जिनके मन शुद्ध हैं, जिनके मन के अंदर कपट नहीं है, वो सच्चे इजरायली हैं। और यीशु मसीह इसको क्या कहता है? इजरायली है, ये सच्चा इजरायली है, इसके मन में कपट नहीं। क्या देखा उसने? यीशु मसीह ने उसका मन, उसके विचार, उसका स्वभाव, उसका चाल चलन, उठना बैठना देख लिया। अब और चलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय का 13 वचन। यीशु ने उसको उत्तर दिया कि जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई 4 अध्याय 18 वचन, कौन सा पढ़ रहे हैं? 18 सॉरी। यीशु मसीह एक स्त्री से मिल रहे हैं, सामरी स्त्री है। क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास तू अब है वह भी तेरा पति नहीं, यह तूने सच कहा है। अब यीशु मसीह एक सामरी स्त्री से यहाँ पर बात कर रहा है। यीशु मसीह उसको कह रहा है जा अपने पति को बुला कर ला। वो कहती है मैं तो बिना पति की हूँ, मेरा तो कोई पति ही नहीं है। यीशु मसीह उसको क्या कह रहा है? तू सच कह रही है कि तेरा कोई पति नहीं है, तू 5 पति कर चुकी है, अब जिसके साथ रही है उसके साथ तूने शादी नहीं की है, तू लिविंग रिलेशन में है, उसके साथ तू रहती है, ये बात तूने सच कही। अब यीशु मसीह ने क्या देखा? उसका पास्ट, उसने 5 क्या क्या किया है, और प्रेजेंट में क्या कर रही है, क्या देखा? परमेश्वर यीशु मसीह सर्वज्ञानी है, उसका पास्ट भी देखकर उसको बता रहा है कि तू 5 पति कर चुकी है और अभी भी जिसके साथ रहती है वो तेरा पति नहीं है, ये बात तूने सच कही। क्या बता रहा है? आपका पास्ट, आपका प्रेजेंट प्रभु जानता है, आपका भविष्य यीशु मसीह जानता है। आगे चलते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार 11 अध्याय का 11 वचन। आपकी परिस्थितियां, आप सोचते हैं यीशु मसीह चर्च में बैठा है, कलीसिया में है, मैं तो मैं घर पे हूँ, मेरे फैक्ट्री पे हूँ, मैं दुकान में हूँ, मैं जबलपुर में हूँ, मैं कोल्हापुर में हूँ, मैं यहाँ पर हूँ, मैं वहाँ पर हूँ, वहाँ पर क्या चल रहा है यीशु मसीह को क्या मालूम? उसने ये बातें कही और इसके बाद उनसे कहने लगा कि हमारा मित्र लाजर सो गया है, परंतु मैं उसे जगाने जाता हूँ। अब यीशु मसीह कहाँ पर है और लाजर कहाँ पर है? लाजर कहाँ पर है, यीशु मसीह कहाँ पर है? बहुत दूर है, बहुत डिस्टेंस है उनके बीच में, बहुत दूर लाजर है,
कोई फ़ोन मोबाइल या फोटोशॉप या कुछ देखकर उसने बोला कि हाँ देखो लाजर सो रहा है, मोबाइल देखकर बोला या किसी ने उसको फ़ोन करके बोला, नहीं, वो समय तो नहीं थे। यहाँ पर वो अपने चेलों के साथ है, बहुत दूर है, और वहाँ पर लाजर उसका एक भक्त है जो बीमारी में मर गया, मरने वाला है, मर गया। और यीशु मसीह बता रहा है अपने चेलों को, चलो वहाँ पर चलते हैं लाजर के घर पर, वहाँ पर लाजर सो रहा है। तो चेले बोले सो रहा है तो उठेगा ना, सोया है तो उठेगा ना 8 घंटे के बाद में। हम सब लोग मर जाते हैं 8 घंटे के लिए, फिर सुबह में उठते हैं। वो भी सोया है तो उठ जाएगा। तो यीशु मसीह ने किस बात के बारे में कहा? यीशु मसीह ने कहा वो मर गया है और मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। वो प्रॉब्लम में है, मैं उसको सॉल्यूशन देने जा रहा हूँ। वो तकलीफ में है, उसकी तकलीफ दूर करने जा रहा हूँ। वो मर गया है, कैसे पता चला उसको? लाजर की परिस्थिति ऐसी है, मार्था मरियम की परिस्थिति ऐसी है कि उनका भाई मर गया है, लाजर मर गया है और यीशु मसीह यहाँ पर है। इससे यहाँ पर कैसे पता चला? इतने बड़े भयंकर प्रॉब्लम को कैसे उसको पता चला? टेलीग्राम, पोस्ट ऑफिस, क्या, कैसे? यीशु मसीह सर्वज्ञानी है। न केवल सर्वज्ञानी है, वहाँ पर शोक सभा करने नहीं गया। यीशु मसीह वहाँ पर जा रहा है, क्या कर रहा है? शोक सभा, आथत देण, ठीक है, सब वेंदन। आपके पास ऐसा गुरु होता या हमारे पास होता गुरु, तो कोई अगर हमारे घर के अंदर एक्सपायर हो जाए या कुछ हो जाए, होता एक दिन सबको जाना है, तो क्या कहेगा? सपनी साथ हिंदुआ, जीवन मृत्यु तो अटल है, मृत्यु तो अटल है। आपका पति लौट आएगा, आपकी पत्नी लौट आएगी, आपका बच्चा लौट आएगा, आपकी माँ लौट आएगी, आपका ये है वो है। ऐसे में कई ऐसे आथत के जिससे शब्द बोलते। लेकिन यीशु मसीह वहाँ पर आथत देने के लिए नहीं जा रहा है, शांति सभा या शोक सभा स्थापित करने नहीं जा रहा है। चलो शोक सभा करेंगे, सबको बुलाएंगे, रोने पीटने वालों को बुलाएंगे, रोएंगे और उनके साथ शोक मनाएंगे। यीशु मसीह को पता है लाजर मर गया है और वहाँ पर पहुँचते पहुँचते 4 दिन बीत जाएंगे और 4 दिन के बाद तो बॉडी पूरी सड़ गई होगी, कीड़े पड़ गए होंगे, बदबू आने लगी होगी। लेकिन यीशु मसीह को पता है कि मैं क्या करने वाला हूँ, उसका भविष्य कि क्या करने वाला हूँ उसको पता है कि भविष्य में मैं क्या करने वाला हूँ, वो क्या होगा। मैं उसको जगाने जा रहा हूँ, उसको मृत्यु में से जगाने जा रहा हूँ। और यीशु मसीह ने ये किया भी। मैं फिलहाल कर रहा हूँ सर्वज्ञानी प्रभु। आगे चलते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय 21 वचन। हमारे फेल्यूअर्स, हम क्या कहाँ पर फेल होने वाले हैं? यूहन्ना रचित सुसमाचार 13 अध्याय। ये बातें कहकर यीशु आत्मा में व्याकुल हुआ और यह गवाही दी कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। 12 चेले हैं, बहुत ही प्यार से प्रभु यीशु मसीह उनसे बहुत प्यार करता था, बहुत ही शिक्षा देता था। और चेले भी उसके बहुत काम करते थे, गांव-गांव जाते, प्रचार करते, दुष्ट आत्माओं को निकालते, बीमारों को ठीक करते और यीशु समाचार सुनाते थे लोगों को। उनमें से एक जन ऐसा है जो यीशु मसीह को पकड़वाने वाला था, उसका नुकसान करने वाला था, उसको मरवाने वाला था। और यीशु मसीह को ये बात कैसे पता है? कैसे पता है कि 12 चेलों में से एक चेला मुझे धोखा देने वाला है? कैसे पता चली? वो बता भी रहा है, पता है कि वो एक्शन क्या करने वाला है, कौन सा एक्शन करने वाला है। यहूदा इस्करियोती, उसको पहले से तुम में से एक चेला है जो मुझे पकड़वाने वाला है और मुझे मरवाने वाला है, उसे पता है कौन है। पतरस ने कहा सब लोग आपको छोड़ दें, सब लोग आपको छोड़ दें, मैं आपको कभी नहीं छोड़ूंगा। 38 वचन 13-38। यीशु ने उत्तर दिया, क्या तू मेरे लिए अपना प्राण देगा? मैं तुझसे सच सच कहता हूँ कि मुर्ग बांग न देगा जब तक तू 3 बार मेरा इनकार न कर लेगा। अब यहाँ पर कौन फेल होने वाला है, यीशु मसीह उसको भी बता देता है। पतरस को, पतरस कह रहा है नहीं मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। हम लोग भी बोलते हैं ना, हम लोग कुछ भी हो जाए यीशु मसीह को नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी तकलीफ आ जाए, कोई भी कुछ भी बोले, कोई कितना भी पैसा दे, कोई कितना भी धमकाए, हम यीशु को नहीं छोड़ेंगे। हम लोग कहते हैं, अभी भी कहते हैं, लेकिन उसे पता है कब कौन क्या करने वाला है और कौन गिरने वाला है, कौन उठने वाला है, कौन उसके साथ चलने वाला है। यीशु मसीह पतरस को बता रहा है, भाई 3 बार तू मेरा इनकार करेगा। मुर्गे की बांग देने से पहले भविष्य काल के अंदर क्या कुछ मूवमेंट, एक एक पल की, कि मुर्गा बांग देगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार। उससे पहले 3 बार तू मेरा इनकार कर चुका होगा। और ऐसा ही हुआ। कैसे पता है उसको?
कि क्या एक्शन लेने वाला है पतरस, क्या कुछ होगा, परिस्थितियां क्या होगी। कई जगहों पर बाहर जाओ, गधी तुम्हें बंधी हुई मिलेगी, उस गधी के बच्चे को लेकर आना। ये बाहर गए तो गधी का बच्चा वहाँ पर था। कई जगहों पर यीशु मसीह लिखा है कि वो उनकी मन की बात पढ़ लेता था, मन की बात समझ लेता था। उसको पता नहीं था कि लोग उसको बताएं, उसको पता था कि मन के अंदर, लोगों के मन के अंदर चल क्या रहा है। उसको गवाही की आवश्यकता नहीं थी, उसे सब कुछ पता था। यीशु मसीह हर चीज़ जानता है। आपके विचार, आप क्या बोलने वाले हो, आपका क्या एक्शन है, आपका पास्ट क्या है, आपका प्रेजेंट क्या है, और भविष्य में आप क्या कुछ करने वाले हो, हर चीज़ आपके मेरे गुरु प्रभु यीशु मसीह को पता है। एक ताली बजाई, सिस्टर बढ़ रही है तो ताली बजाते हैं। तो ये जो हम शब्द कहते हैं ना कि परमेश्वर सर्वज्ञानी है, बहुत ही साधारण शब्द है। कहिए, परमेश्वर मुझे जानता है, मेरा गुरु यीशु मसीह मुझे जानता है। पर्सनल नॉलेज है मेरे बारे में। मैं क्या सोचता हूं, क्या खाता हूं, कहाँ क्या पीता हूं, क्या पहनता हूं, क्या कुछ मैंने किया है, क्या कुछ मैं करने वाला हूं, मेरे गुरु को सब कुछ पता है। ऐसी कोई बात नहीं है मैं क्या कुछ करने वाला हूं, कहाँ फंसने वाला हूं, कहाँ पर गलत करने वाला हूं, उसे पता है, सब कुछ उसे पता है। इसलिए वो कहता है प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो, तुम गिरने वाले हो। बता रहा है उनको, तुम लोग गिरने वाले हो, प्रार्थना करो। लेकिन वो प्रार्थना नहीं करते, गिर जाते हैं। अगर प्रभु यीशु मसीह आपसे कहता है प्रार्थना करो ताकि तुम गिरो नहीं, आपका क्या एक्शन होने वाला है उसे पता है। तो ये कहिए, यीशु मसीह पर्सनल मुझे जानता है। आप गुरु को जानते हो, आप पहले गुरु के पास जाते थे, आप उसके बारे में सब जानते थे, लेकिन आपका वो गुरु शायद नहीं जानता था। कौन हो बेटा, कहाँ रहते हो, क्या करते हो, घर पर कौन कौन है। समझो कभी इत्तेफाक हुआ, आपने गुरु के साथ भेंट कर दी, गुरु के पास 2 मिनट हुआ और आप बातचीत करने लगे अपने गुरु से, और आप उससे सामने खड़े हो जा रहे, मैं तो 40 सालों से आपके पास आ रहा हूँ और आप मेरे को पूछ रहे हो कौन हो, नाम क्या है, कहाँ रहते हो, क्या तकलीफ है। आपको तो कुछ नहीं मालूम मेरे बारे में। 40 सालों से मैं आ रहा हूँ आपके पास, इतने साल हो गए मैं आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन ये गुरु देखिए, हम तो उसके पास गए भी नहीं। वो स्त्री, सामरी स्त्री, कभी उसके पास गई भी नहीं, लेकिन उसका पूरा चिट्ठा निकाल दिया। नतनेल के बारे में पूरा चिट्ठा निकाल दिया। हर चीज़ का उसको पता है, हर बात उसकी, आपकी, मेरी, सबकी पता है। यीशु मसीह पर्सनली आपको जानता है। इसलिए आप क्या स्ट्रगल कर रहे हो, आप क्या सोच रहे हो, किस दुख में हो, किस कष्ट में हो, आपके इमोशंस दुनिया नहीं समझती, आपकी फीलिंग दुनिया नहीं समझती, आपके अपने घर वाले आपको वैल्यू नहीं देते, नहीं समझते, लेकिन प्रभु जानता है, अच्छी तरह से आपके अंदर से समझता है। आपके हर एक परिश्रम को, आपके हर एक भविष्य को, आपके हर एक पास्ट को, हर एक विचार को, आप क्या बोलने वाले हो, क्या मांगने वाले हो। बाइबल में लिखा है, यूहन्ना मत्ती 10 अध्याय का 30 वचन, पर्सनल कितना जानता है कोई किसी को। आपका पति आपको जानता है, आपकी पत्नी आपको जानती है। मुझे गोटा की दाल बना दिया, हम लोग बोलते हैं ना, मेरे पति को ये पसंद है, मेरे पति को ये पसंद नहीं है, मेरी पत्नी को ये कपड़ा पसंद है। थोड़ा बहुत जानते हैं पति पत्नी, ठीक है, इतना जानते हैं। लेकिन यहाँ पर देखो मत्ती 10 अध्याय 30 वचन, तुम्हारे सिर के बाल भी सब गिने हुए हैं। गिने हुए हैं। आज कितने गिर गए बिस्तर पर, वो भी गिने हुए हैं। हर चीज इतनी गहराई से प्रभु जानता है कि सर के ऊपर मेरे कितने बाल हैं, प्रभु को गिनती है। कोई कहता है हम कितनी इस धरती पर अब तक कदम चल चुके हैं, वो भी पता है। इतना गहराई से कौन देखता है भाई, कैसे समझता है कि मेरे सर पे कितने बाल हैं। कितनी गहराई से प्रभु आपको समझता है। एक पल में, 1 मिनट के अंदर हम कितने विचार मन के अंदर लेकर आते हैं, प्रभु को कैसे मालूम। लेकिन प्रभु को सब कुछ मालूम है। प्रार्थना आप करने वाले हो ना, क्या मांगने वाले हो। मत्ती 6 अध्याय का 8 वचन भी पढ़िए। सो तुम उनकी नाई न बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकता है।
आपका परमेश्वर तो आपके मांगने से पहले जानता है कि क्या आप मांगने वाले हो, आपकी ज़रूरत क्या है, आपको क्या चाहिए। खाना मांगते हो, चॉकलेट मांगते हो, माँ बाप से बच्चे जो है मांगते हैं कि मुझे चॉकलेट दो, मुझे ये दो, तो माँ बाप को पता है कि इसको चॉकलेट चाहिए तो लेकर आते हैं, रख देते हैं, बाद में मांगता है तो उसे दे देते हैं। किसको क्या पसंद है, माँ बाप को बच्चे के विषय में थोड़ा बहुत जानकारी होती है कि ये क्या बोलने वाला है, क्या करने वाला है, लेकिन हमारा परमेश्वर सब कुछ जानता है कि आज हम प्रार्थना में बैठेंगे और क्या मांगेंगे, वो पहले से उसने सारी चीज़ों का बंदोबस्त कर दिया है। यीशु मसीह आपके विषय में सब कुछ जानता है। इस समय आपके जीवन के अंदर क्या तूफान है, कौन सी आंधी चल रही है, उसे पता है, लेकिन वो शांत है। वो देख रहा है कि आप उसे पुकारते हो कि नहीं पुकारते हो। आप तूफान का खुद सामना करते हो या यीशु मसीह को पुकारते हो। आप डूब रहे हो पतरस के समान पानी के अंदर, डूब रहे हो कर्जों के अंदर, डूब रहे हो दुखों के अंदर, आप यीशु मसीह को पुकार रहे हो कि हे प्रभु मुझे बचाइए। यीशु मसीह ने पतरस को बाहर निकाला। जब उसने कहा प्रभु मुझे बचाइए, उसने बाहर निकाला। जब तूफान आया उसने कहा शांत हो जा। आप अपने तूफान से खुद लड़ रहे हो, यीशु को मसीह को पुकार रहे। यीशु मसीह तूफान और आंधी को रोकने की ताकत रखता है, केवल ज्ञान नहीं है उसे। आपके विषय में क्या स्ट्रगल कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम में चल रहे हो, क्या आपकी फीलिंग है, क्या आपका इमोशन है, क्या आपकी परेशानी है, उसे पता है। लेकिन वो आपका इंतज़ार करता है, ज़बरदस्ती नहीं करता कि आपके जीवन में ज़बरदस्ती घुसाए और आपके जीवन में काम करे, जब तक कि आप उसे अनुमति न दो, जब तक कि आप उसे मांगो नहीं। याद रखिए, यीशु मसीह जो है इंफॉर्मेशन केवल नहीं देगा, आपको इन्फॉर्म नहीं करेगा, आपको ट्रांसफॉर्म करेगा, आपको बदल देगा, आपकी परिस्थितियों को बदल देगा, आपकी चीज़ों को बदल देगा, आग को बुझा देगा, पानी को ऐसा करेगा कि आप पानी पर चल पाएंगे, समस्याओं के ऊपर आप चलेंगे, समस्या आपको डुबा नहीं सकेगी। यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर भी है। यीशु मसीह सर्वज्ञानी है तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो मुर्दों को जिंदा करने की ताकत रखता है। इसलिए स्ट्रगल्स अपने अंदर मत रखिए, समस्याएं अपने पास मत रखिए। यीशु मसीह आपका गुरु है, उससे काउंसलिंग लीजिए, उससे बताइए, उससे पूछिए। इसको तो सब कुछ पता है, लेकिन आप उससे भेंट तो कीजिए। आपको प्रार्थना नहीं आता, आप बैठिए, सिर्फ आपके आंसू पूरी दास्तां उसको बता देंगे। वो आपको कहता है मुझसे मांग, मांग तो मैं तुम्हें दूंगा। अब तक तुमने नहीं मांगा, मांगो ताकि मैं तुम्हें दूं और तुम्हारा आनंद पूरा हो। मुझे इस बात से आनंदित है कि जब तुम खुश हो, जब तुम दुखी हो तो मैं भी दुखी हूं। आपका गुरु दुखी है तब जब आप दुखी हैं, इसलिए तो स्वर्ग छोड़कर आया है, ताकि आपके दुखों को अपने ऊपर ले और अपने सुख आपको दे दे। इसलिए हर तूफान, हर आंधी में मेरा परमेश्वर अवेलेबल है, हर टाइम हर जगह पर अवेलेबल है, और वो आपको अच्छी तरह जानता है, आपकी सब कुछ जानता है। आपका गुरु सच्चा गुरु है, वो सच्ची तरह सच्चाई से काम करता है, सब बकवास नहीं करता लोगों की तरह कि ऐसा वैसा ये है वो है। फुकट की बातें नहीं बोलेगा, आपको निवारण करके देगा, आपको समस्या का समाधान करके देगा, क्योंकि वो न केवल आपका गुरु है लेकिन आपका बनाने वाला भी है, और वो आपसे बहुत प्यार भी करता है। उसने आपके लिए, मेरे लिए अपनी जान तक कुर्बान कर दी ताकि हम नाश न हो। कोई ज़रूरत नहीं थी। परमेश्वर चाहता तो सारी दुनिया को नष्ट कर देता, एक पल में एक नई धरती, नया आकाश बना देता, कौन उसको पूछता। हम मोल्डिंग करते हैं, कोई पीस खराब हो जाता है, हम फेंक देते हैं, दूसरी मोल्डिंग पीस बनाते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने क्या किया, उसी चीज़ को वापस बनाया, उसी चीज़ को फिर से आपको और मुझे, जो हम टूट चुके थे, अलग हो गए थे, पाप में प्रशाप में चले गए थे, परमेश्वर में छोड़ नहीं दिया, त्याग नहीं दिया, लेकिन फिर से परमेश्वर यह धरती पर आकर हमें फिर से बना रहा है, फिर से एक नई सृष्टि बना रहा है, एक नई धरती, एक नया आकाश आपके मेरे लिए तैयार हो रहा है, और प्रभु हमको वहाँ पर लेकर जाना चाहता है। नई धरती, नया आकाश। प्रभु आपसे बहुत प्यार करता है। उससे मांगो, अपनी समस्या, अपनी तकलीफ उसे बताओ, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करता है। एक जोरदार ताली प्रभु के लिए। हालेलुया। अपने पड़ोसी को हाथ मिलाकर कहो, प्रभु आपको जानता है। फिर से हाथ मिलाइए और बोले, प्रभु मुझको भी जानता है। भाई मां भी घटन आया, मजाक तो क्या भाई,
मुखे भी सुञाणे तोखे भी सुञाणे भाई, ठीक है, सभी को सुञाणे, हम सबको वो जानता है, ठीक है। और वह क्या करता है, आप सबसे प्यार करता है। क्या आप अपने आप से प्यार करते हैं? सब लोग अपने आप से प्यार करते हैं। और अपने पड़ोसी से? अपने पड़ोसी से कौन प्यार करता है? करते हैं प्यार पड़ोसी से? तो आपके पड़ोसी ने उद्धार पाया है? उसे यीशु मसीह के बारे में पता है? सुसमाचार पता है? अगर आप अपने पड़ोसी से प्यार करते होते तो ज़रूर उसे बताते कि यीशु मसीह आपसे प्यार करता है, वो आपको बचाना चाहता है और आपके पाप माफ़ करके और आपको अनंत काल का जीवन देना चाहता है। कम से कम आप इतना करके तो अपना प्यार व्यक्त कर सकते थे। यहाँ पर हम लोग कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन आज के बाद क्या करेंगे? दिसंबर का महीना है भाई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा, कहीं से ही नहीं होगा, सबको पता है यीशु मसीह के जन्मदिन का ये महीना है करके। और बड़ी धूमधाम से पूरी दुनिया के अंदर, जहाँ 200 देश है, कुछ देशों को छोड़कर बड़ी धूमधाम से क्रिसमस मनाया जाता है। हम भी मनाने जा रहे हैं 25 और 26, गुरुवार और शुक्रवार 2 दिन हम मनाने जा रहे हैं। आप सबको आमंत्रित करते हैं कि जो लोग अपने पड़ोसी से प्रेम करते हैं उन्हें जाकर बताएंगे और उन्हें जाकर ले आएंगे करके, और कहेंगे चलो कलीसिया के अंदर हम आपको अपने उस गुरु से मिलाते हैं, उस परमेश्वर से मिलाते हैं जो आपसे प्यार करता है और आपके लिए जिसने जान भी दी है। कितने लोग करेंगे अब ऐसा प्यार पड़ोसी से? भाई बाइबल में लिखा है जो कोई किसी से प्यार करता है वो एक आत्मा को नष्ट होने से बचा लेता है, उसके अनेक पापों के ऊपर पर्दा डाल देता है। और अगर आप किसी को सुसमाचार सुनाते हैं और वो एक्सेप्ट करता है यीशु मसीह को, तो स्वर्ग में वो आता है करके उसके सारे पाप माफ़ करते हैं और आप उसके लिए उत्तरदायी बनते हैं। हालांकि देने वाला सब कुछ यीशु मसीह है, लेकिन आप उसके लिए आशीष का कारण बनते हैं। और आज एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज आया था, कौन सा आया था? आई शैल ब्लेस यू एंड आई शैल मेक यू ए ब्लेसिंग सोर्स, ठीक है, आपके द्वारा आशीष बहेगी। यहाँ पर एक शब्द आया, मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा करके, ये जो पानी तू पी रही ये पिएगी तो वापस प्यासी होगी और तुझे फिर पानी पीने के लिए आना पड़ेगा, लेकिन जो पानी मैं दूंगा वह क्या होगा? तेरे अंदर से उसे पीकर नदियों का रूप धारण करेगा। नदी नहीं कहता, नदियों का रूप धारण करेगा, जीवन के जल की नदियां बह निकलेगी। यही तो है, प्रभु हमें जानता भी है, हमें पहचानता भी है, हमें समझता भी है और हमें मौका देता है यह समाचार सुनाने का। कई एक बार यीशु मसीह के पास स्वर्गदूत आए, बोले प्रभु हमें कह देना, पूरी पृथ्वी पर हम जाते हैं सुसमाचार सुनाते हैं, एक दिन के अंदर पूरी दुनिया के अंदर सुसमाचार सुना देते हैं। बोले ये तेरा काम नहीं है, ये इनका काम है, ये जिम्मा मैंने इनको दी है। जो मुझसे प्यार करते हैं मेरे प्रजा कहलाते हैं, मेरे नाम के कहलाते हैं न, ये मौका मैं इन्हें देता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ ये किससे किससे प्यार करते हैं और कितना कितना प्यार करते हैं, किसको किसको बताते हैं मेरा नाम, ये इनका जिम्मा है। स्वर्गदूत कहते हैं ठीक है भाई, इंसान पाप में गिरा तो पाप के लिए तू आया और इंसान को ही तू मौका दे रहा है कि वह जाकर तेरे प्रेम के बारे में दुनिया को सुनाए, तो ये मौका आपका है भाई। कौन इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहेगा? कौन स्वर्ग में अपने सर के ऊपर ताज देखना चाहता है? सब लोग नहीं भाई, 2-4 हाथ दिख रहे हैं भाई, फोटो का डोन करे। हाँ कैमरा तो चालू ही है, ठीक है भाई, आपका फोटो आ गया। आत्माओं को चेतना है, क्रिसमस पर ले आना है भाई, मैं ज़्यादा समय नहीं ले रहा हूँ करके, लेकिन अपना प्यार इसी तरह से अपने गुरु के विषय में, अपने परमेश्वर के विषय में पड़ोसी को जरूर बताना है और उन्हें ले आना है। और एक बात कहता हूँ, आप में से काफ़ी सारे लोग इस समय देखते हैं जगह खाली है, आज नहीं है, कभी कभी आते हैं कभी कभी नहीं आते, कोई रविवार वाले होते हैं, कभी मंगलवार वाले होते हैं, ठीक है थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, लेकिन कुछ लोग कलीसिया छोड़कर चले गए, कहीं आते जाते नहीं। आप उनको भी बोल सकते हैं कलीसिया के दरवाजे खुले हैं, परमेश्वर के दरवाजे खुले हैं, आप आ सकते हैं, वापस कलीसिया में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर परमेश्वर आपका वेट कर रहा है, परमेश्वर आपसे प्यार कर रहा है, आप उन्हें वापस इस क्रिसमस के महीने पर बुला सकते हैं, क्रिसमस के लिए बुला सकते हैं, परमेश्वर के प्यार के लिए बुला सकते हैं। जिनको आप पर्सनली जानते हैं, ये कल आता था, कुछ समय पहले आता था लेकिन अभी नहीं आ रहा है, उसे आप बुला सकते हैं वापस।
हो सकता है परमेश्वर उसे फिर से मन फिराव का मौका दे और उसके लिए भी आप आशीष का कारण बन जाए। ये काम कौन करेगा? आपके अड़ोस पड़ोस में कोई ऐसा भाई बहन है जो कल आते थे, जिन्हें आप जानते हैं और आज नहीं आता? आप उन्हें भी जाकर बोलिए भाई वापस आइए। परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर फिर आपको रिस्टोर करना चाहता है, फिर से पुनः स्थापित करना चाहता है, अपने प्यार का जायका, अपने प्यार का मजा आपके जीवन के अंदर प्रकट करना चाहता है। ये कार्य भी आपका है। स्वर्गदूत बोलते हैं मैं जाऊं? नहीं, ये जाएंगे। कौन जाएंगे? यशाया कहता है भाई कौन जाएगा? बोला मैं जाऊंगा। कौन कह सकता है मैं जाऊंगा? बस खाली एक सिस्टर था में दो। हाँ ठीक है भाई, आप भी जाएंगे? हाँ भाई ने तो कल्याण स्टेशन पे आज काम कर दिया जाके। और कौन जाएगा? बस एक दो हाथ है भाई। ये कहाँ हम सबका है, सार्वजनिक रीति से सबका है करके और जाके इतना ही बोलना है। बस परमेश्वर आपसे प्यार कर। चलो हमारे गुरु हमारे प्रभु से मिलो, ठीक है। मैं यहाँ पर स्थगित करता हूँ और कोई अनाउंसमेंट नहीं करता, सिर्फ एक ही अनाउंसमेंट। आज 2 तारीख है दिसंबर, अगले हफ्ते 9 मंगलवार के दिन हम सब प्रभु भोज की विधि के अंदर सम्मिलित होते। जैसे हर महीने के दूसरे मंगलवार को हम प्रभु भोज लेते हैं, इस महीने के 9 दिसंबर मंगलवार के दिन हम प्रभु भोज की विधि में सम्मिलित होंगे। चलिए हम आंखें बंद करते हैं। हे महान सर्वशक्तिमान पिता, मांगने से पहले ही तू जानता है कि हमारी क्या आवश्यकता है, फिर भी हमसे मांग करता है कि हम आपसे मांगे, क्योंकि आप अपने बच्चों की आवाज़ को सुनना चाहते हैं। जबकि आप सर्वज्ञानी और सर्व सामर्थ्य परमेश्वर है, पूरी दुनिया के लोगों का बोझ उठाने में और उनके जीवन के सारी ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। यदि आप हाथ को रोक दें तो सांसें थम जाती हैं, हवाएं चलना थम जाती है और लोग मरना आरंभ कर देते हैं, प्राणी मरना आरंभ कर देते हैं। परंतु तू मुट्ठी खोलता है तो संसार के सारे प्राणी जिनके अंदर जीवन का श्वास है वे सब भोजन प्राप्त करते हैं। पिता, हमारा जीवन सिर्फ तेरी ओर से है। हमारा खाना पीना, उठना बैठना, चलना फिरना, सोचना विचारना सब आपकी ओर से और आपको पता है पिता। लेकिन फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं, हमें मौका देते कि हम आपके पास आए, अपने जीवन की चिंताओं और अपने बोझों को आपके हवाले करें। आप हमारे जीवन में समाधान दे और हमारे जीवन में छुटकारा दे। पिता, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं कि आप हमसे इतना प्यार करने वाले परमेश्वर हैं। हे पिता, आज दुआ करते हैं मसीह के नाम से, हमारे जीवन की सारी चिंताओं को ले, चाहे शारीरिक है, चाहे मानसिक है, चाहे आर्थिक है, चाहे पारिवारिक है, चाहे व्यापारिक है, चाहे आत्मिक रीति से ही क्यों नहीं है, इन सारे बोझों को उठाकर हमारे मनों को शांति दे। पिता, हमें आनंद से भर दे प्रभु, हमें बल और सामर्थ दे। और प्रभु इन सारे कर्जों मर्जों मुद्दइयों से, कोर्ट कचहरियों से प्रभु हमें छुटकारा दे, तंगियों मंदियों से, ब्याज बट्टों से भी छुटकारा दे, हर कमजोर बीमारी से भी मुक्ति दे। तेरे लहू में मेरे खुदा हमारे जीवन के अंदर छुटकारा आने पाए और सत्य में तेरी कोड़े खाने से हमारा तन भी चंगा हो। और यीशु मसीह, तेरी शांति जो हमारे हृदय और विचारों को सुरक्षा देती है प्रभु, हमारे हृदय के अंदर भी समय और हमारे मन को भी, हमारे विचारों को भी शांति दे। और तेरा आनंद हमारी हड्डियों के लिए औषधि का कारण बने, पुष्टता का कारण बने और हम तेरे ही द्वारा रिष्ट पुष्ट और आनंदित होकर नए सिरे से बल पाएं, क्योंकि हम तेरी बाट जोते हैं। हमें उकाब की नहीं उड़ने के लिए बल और सामर्थ्य और दुआ करते कि हम कभी श्रमित ना हो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के नाम से तेरी महिमा के लिए आगे बढ़े। हम सब बातों के लिए तेरा दिल से धन्यवाद करते हैं कि आज हमने जो मांगा आपने हमारे मांगने समझ से कहीं अधिक दिया। हम सब बातों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थ्य नाम से। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता अब से लेकर सर्वदा तक, जब तक मसीह यीशु बादलों पर आए, हम तमाम भाइयों और बहनों के संग बनी रहे और बढ़ती रहे। सारे भाई बहन बोलेंगे बोल प्रभु यीशु मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, अनुग्रह शांति से भरे। भाई रोशन से जरूर आप हाथ मिलाना और एक नए घर के विषय में बधाई देना और मिठाई खाना न भूलना। प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे।